सो जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उस नेम में 3 चीज़ें होती हैं, प्रीफिक्स जो आगे वाला वर्ड होता है, रूट वर्ड जो बीच में हमेशा सेम रहता है, एंड प्रीफिक्स जो पीछे लगता है। ठीक है, प्रीफिक्स में आते हैं जैसे CH3 उसको बोलते हैं मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, HI आयोडो, F फ्लोरो। तो ये Cl, Br, I और F जो है ये हैलाइड्स हैं तो उनके हैं। एंड ये जो है हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास है हमारे एल्काइल ग्रुप्स, एंड ये हमारे पास हैलाइड्स। फिर उसके बाद रूट वर्ड होता है कितने कार्बन है आपकी लॉन्गेस्ट चेन में, जो आपने चेन बनाई है। तो चेन के अगर 1 कार्बन तो मिथ, 2 इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप, ये याद रखना 7 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स के अंदर होता है कितने आपके बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, 1 है तो एन, 2 है तो इन, 3 है तो आइन, एल्कीन एल्कीन एल्काइन से बना। उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हम यूज़ करते हैं OL जो एल्कोहल होता है, CHO होता है एल्डिहाइड जिसके लिए AL, एंड COOH के लिए ओइक एसिड। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसमें से मैंने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के लिए ये वाली, ये बनी मेरी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इसमें मैंने फिर नंबरिंग की 1 2 और इस तरफ से 1 2। ठीक है, देखो एक तो होता है जैसे चेन है और चेन के आसपास जैसे यहाँ कोई चीज़ लगी हो, यहाँ कोई चीज़ लगी हो, पर यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ जो है नहीं लगी हुई, तो इसकी वजह से हमने ये वाला कोई चीज़ नहीं ली। ठीक है, आप कहोगे ये मिथाइल यहाँ पर है पर ये बाहर नहीं है ना चेन में, ये चेन के अंदर आ गया। चेन के बाहर जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसी पहली चीज़ तो कोई बनी नहीं हमारी। उसके बाद रूट वर्ड पे आएंगे जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो इन 2 कार्बन में से हमने लिए 2 कार्बन तो हमारे पास इथ आ गया, तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया इथ। उसके बाद आएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में देखना कौन सा बॉन्ड बना है, बॉन्ड कौन सा है, एन, मतलब सिंगल बॉन्ड बने हैं तो एन आ गया। और साथ में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इन्हें हम ये जो 2 से लेके ये होते हैं ये, और ये जो मतलब ये वाले जो होते हैं इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ओल। ठीक है, इसका ओल आ गया, तो इथ एन ओल। और जब एन लगाते हैं तो ई को देखो हम उड़ा देते हैं, क्यों उड़ाते हैं, ताकि हमारे वर्ड में कंटिन्यूटी आ जाए, तो इथेनॉल हमारी चीज़ बन गई। एक हम और प्रैक्टिस करते हैं इस आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हम देखिए क्या है हमारे पास, पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की 1 2 3 4 5, तो ये हमारी बन गई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। नंबरिंग करेंगे दोनों साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब कौन सी नंबरिंग को हम सिलेक्ट करेंगे जहां पर सबसे कम नंबर मिलेगा हमारे किसी आउटसाइड वाले फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप में पहले हम इनको देखते हैं, अगर ये दोनों हो हमारे पास, ये वाले भी और ये वाले भी, तो हम इन्हीं को हम जो है प्रेफरेंस देते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा तगड़े हैं। तो हमने यहाँ पर तो है ही नहीं और कोई, तो यही है तो इसको ही देंगे। इसको लीस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो हम ये वाली नंबरिंग को लेंगे और इस वाली को जो है स्किप कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस नंबरिंग को लेने से क्या होगा, जो है हम यहाँ से नंबर लेंगे तो ये कितना है 2, 2 है तो ये 2 आएगा। सबसे पहले देखेंगे कोई बाहर और चीज़ है, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है। सुफिक्स है कोई हमारा, प्रीफिक्स है कोई नहीं, प्रीफिक्स कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा प्रीफिक्स में। फिर रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आएगा क्या, पेंट, पेंट। उसके बाद पेंट के पीछे क्या आएगा, जो इसके अंदर बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एन, तो पेंट एन। और उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सी प्लेस पे आया है, 2 पे, तो 2 पे आया है क्योंकि ये वाली क्वेश्चन ली है हमने, तो 2 एंड ओल।